हमने आपको सुबह बताया था कि आज आजादपुर मंडी में प्याज की कैसी आवक रही, कैसी क्वालिटी रही, कितनी आज ग्राहकी रही, कैसा उठाव रहा, क्या कुछ भाव रहा और सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ फर्क आ गया है, कैसी ग्राहकी बनती नजर आ रही है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां चलती नजर आ रही है। बात करते हैं हमारे किशन भाई सबसे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बस बढ़िया किशन भैया, आज तो उमस अच्छी खासी बनी हुई है भैया। हाँ शर्मा जी, हुम्मस है। मतलब दिखा तो रहे हैं कि बारिश भी होगी, जी लेकिन वो ये है कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। जैसे कल भी बादल बादल थे लेकिन बारिश नहीं थी। जी परसों थोड़ी सी बारिश हुई थी। और बाकी अगर पोजीशन की बात कर लें तो अराइवल कम है, लगातार अराइवल कम ही हो रही है। लेकिन हमारी जो सेल है, कल 45 गाड़ी बिकी है, जी। परसों 38 गाड़ी बिकी थी। जैसे कि सेल भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ा सा बैलेंस है मार्केट में। पहले से तो कम है बैलेंस। अगर ताजी अराइवल करे तो 36 गाड़ी की ताजी अराइवल है और 33 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। तो इस तरह से 69 गाड़ी खड़ी है। और नीचे फड़े हुए अगर बात करें बैलेंस की, जो नीचे अनलोड बैलेंस पड़ा हुआ है वो 47 गाड़ी, जी यानी 22,286 कट्टा लगभग फड़ों पे बैलेंस है जी। उसका। कैलकुलेट करें तो 47 गाड़ी के आसपास बनता है। अगर नीचे ऊपर अगर टोटल माल लगाएं तो हमारा 105 गाड़ी के लगभग है। जैसा कि कल 115 गाड़ी थी, देखा जाए तो कल से 10 गाड़ी कम ही है। लेकिन कम अराइवल के बावजूद जो थोड़ा सा हल्का सा तेजी बनना चाहिए था ना, जो दिमाग में था कि अगर अराइवल कम आती है तो कहीं ना कहीं अच्छे मालों में तो ठीक है, ग्राहकी चल रही है, लेकिन बाजार लगभग सामान्य ही चल रहा है। पोजिशन वही कल वाली ही समझ के चले। जो अब ये प्याज है, ये 1300 रुपये मन बिका है। ये ढेरी भर दिया है जी ये 1300 रुपये मन बिका है। जी। और ये 1250 रुपये मन बिका है। ये राजस्थान का प्याज है। अच्छा जी। ये 1250 बिका है, वो 1260 बिका है। जी ये हाँ, ये 1260 रुपये मन बिका है। जी तो कुल मिला के ये भी समझो 1260 रुपये बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये राजस्थान के प्याज हैं, ठीक है क्वालिटी। मतलब बहुत सुपर नहीं कह सकते, बहुत हल्की भी नहीं है, एवरेज क्वालिटी में अच्छा माल है। ये 1250 रुपये 1300 रुपये मन के आसपास ये राजस्थान के माल है। और राजस्थान के जो हल्के हैं थोड़े से माल, वो समझ लो 1200 भी है, 1150 भी है। कुल मिला के पोजिशन तो ये समझ लो 1100 रुपये मन से लेके 1300 रुपये मन, इसमें MP और राजस्थान जी। ये दोनों एरिया के माल समझो 1100 रुपये मन, 27 रुपये से लेके और समझो 1300 रुपये, 32.5 रुपये। और अच्छा क्वालिटी आ जाए 33 रुपये या 33.5 बिक जाए कोई लाट। तो ये तो राजस्थान और MP के मालों का भाव हो गया। और अगर नासिक के और पूना के मालों की अगर बात कर ली जाए, उन मालों की पोजीशन समझो 1250 रुपये से लेके 1350 रुपये, तो 31 रुपये से लेके और समझो 33-34 रुपये किलो तक समझो ये नासिक के और पूना के माल 31 से 34। और जो एक्स्ट्रा सुपर कोई एक आध लाट आ जाता है शर्मा जी, 35 रुपये बिकता है। वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिकता है मार्केट में, पूरी मार्केट में कोई 1 या 2 लाट बिकता है। उसका कोई मतलब आम भाव नहीं कह सकते। आम भाव जो चल रहे हैं ना मार्केट में, वो 27 से 28 से लेके और 32-33 रुपये तक भाव चल रहा है जी। ये कंडीशन लगभग यही चल रही है। कहीं नहीं कि अच्छे मालों में तो कह सकते हो कि थोड़ा सा हल्का सा ग्राहकी ठीक है, 25-50 पैसे का सुधार भी कह सकते हो। जो बढ़िया सुपर माल है वो सुबह सुबह अच्छे मतलब बिक जाते हैं। बाकी जो हल्के माल हैं उनमें कोई ज़्यादा मतलब सुधार वाली बात नहीं है। बाकी जैसा कि 45 गाड़ी कल बिके हैं और सेल जो आज भी आप देख रहे हैं, कोई चहल पहल बहुत ज़्यादा नहीं। तो मतलब कुल मिला के मतलब मुझे लगता है आज भी यही 40-45 48 भी मुश्किल है, 42-43-45 गाड़ी लगभग सेल हुआ। लेकिन ये है कि बैलेंस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर इसी तरह से अराइवल भी कम आएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1 आध रुपये का हो सकता है सुधार देखने को मिलेगा जी। लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी वाली बात लगती नहीं है, क्योंकि पीछे भी जो मार्केटें हैं, जैसे चाहे MP में लगाओ या महाराष्ट्र में या पूना एरिया में, वहाँ भी मतलब बाजार सामान्य ही चल रहा है स्थिति। मतलब कोई बहुत वहाँ भी तेजी वाली बात नहीं है। अगर वहाँ थोड़ी सी तेजी बनती है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को यहाँ मिलता है, लेकिन वहाँ भी कोई बहुत तेजी वाली बात नहीं है। और उसी की वजह से यहाँ भी बाजार रुका हुआ है, मतलब कह सकते हो 2-3-4 दिन से। और आने वाले 2-4
2-3-4 दिन में भी अगर माल थोड़ा सा कम आता है तो बाजार की स्थिति यही रहेगी। और अब तो शर्मा जी बात पता है क्या है, माल की अराइवल पे ही डिपेंड रहेगा। जी बाजार तो कुल मिला के 27-28 से लेकर 30-35 रुपए तक का रहेगा। उसमें कभी अराइवल बढ़ेगी, 1-2 रुपये कम हो जाएगा बाजार, कभी अराइवल कम होगी, 1-8 रुपये बाजार ऊपर चला जाएगा। कुल मिला के आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है ऐसे यही बाजार चलता रहेगा, जी अराइवल पे ही रहेगा। जी किशन भैया, आज जब सुबह मंडी में आया तो मेरे को थोड़ी सी चहल पहल ठीक लगी थी, लेकिन अब दोपहर होते होते कुछ फर्क दिख रहा है मुझे। मतलब चहल पहल शर्मा जी क्या होता है, सुबह सुबह थोड़ा परचून का ग्राहक रहता है ना, उससे लगता है कि अभी इस टाइम पे जो परचून वाले अभी मैंने बताया 2-3 लाटे बिके हैं, उस टाइम थोड़ी सी हल्की चहल पहल थी, लेकिन इस टाइम वो ग्राहक निकल गया। अभी मतलब सामान नहीं चल रहा है बाजार। जी किशन भैया, फिलहाल जैसा कि खरीदी को लेकर के हमारे किसान साथियों ने और बहुत सारे व्यापारी भाइयों ने उम्मीद लगा रखी है कि अगर अच्छी खरीदी इस बार होगी, जैसा कि 2.5 लाख टन नेफेड और एनसीसी ने कहा था, तो कहीं ना कहीं भाव में और चढ़ाव आएगा। अब देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं तेजी से जो है निर्यात हो रहा है। तो आप क्या कहते हो, क्या ये सारी चीजें काम करेंगी? क्या खरीदी काम करेगी? क्या निर्यात बढ़ेगा तो कुछ और अच्छा होगा? शर्मा जी ऐसा है ना, निर्यात की अगर बात करें तो निर्यात तो मतलब जो रूटीन में माल है वो जा रहा है, जी लेकिन बहुत ज्यादा निर्यात मुझे नहीं लगता कि जाएगा। अगर स्थिति यही रहती है, इससे थोड़ा सा अगर तेज होता है तो निर्यात पे थोड़ी सी रोक सी लग जाती है, और थोड़ा बहुत रूटीन में जो निर्यात है वो होगा। और आयात की बात करें, हाँ जो 1-2 गाड़ी आई है जी वो अभी कोई मेरे को नहीं लगता उधर से कोई माल आएगा। 1-2 गाड़ी पंजाब में आया है, और वो अभी मैंने पता किया था कि वो माल की क्वालिटी बिल्कुल खराब है, वो माल नहीं आएंगे अभी इधर। उधर की जो अभी अफगानिस्तान के वगैरह की चर्चा चल रही थी, उधर अभी फसल ही नहीं तैयार है, अभी कच्चा पक्का माल है, और अभी तो मेरे को लगता है कि 1 महीना तो उनकी फसल तैयार होने में लगेगा, और फिर जाके माल आएंगे। तो मतलब इधर अगर ज्यादा तेजी वाली बात बनती है तब भी माल आएंगे। जी इन भाव में उधर के माल आने की कोई कंडीशन नहीं है। जी मुझे नहीं लगता कि उधर का माल इधर अभी कोई आ पाएगा। क्या हो गया, 1-2 गाड़ी कभी कभी, हाँ इधर थोड़ा सा तेजी का माहौल रहता है ना। ये जो भाव अगर 30-35 का भाव चलता है यहाँ पे, और अगर ये हमारा माल इंडियन माल 30-35 बिकता है, तो वो माल वैसे ही 20 रुपए बिकेंगे, 20-25 रुपए बिकेंगे, और 20-25 रुपए में उनके बढ़ते नहीं लग पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इधर से कोई आयात होगा। और एक्सपोर्ट वाली बात है, तो एक्सपोर्ट जो थोड़ा बहुत रूटीन में जा रहा है वही जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इधर से एक्सपोर्ट होगा। जी किशन भैया, एमपी की तरफ से क्या आवकों में कुछ और रुझान बन सकता है या ऐसा ही रहेगा? शर्मा जी पहले नंबर तो एमपी के माल, चाहे राजस्थान के माल, राजस्थान का माल तो काफ़ी निकल चुका है, जी बहुत ज़्यादा अभी पीछे माल नहीं पड़ा है। और एमपी की भी क्वालिटी बीच में आपको बताया ही था कि एमपी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जी लेकिन इतना भी कम नहीं है कि बिल्कुल शॉर्टेज पड़ जाएगी। लेकिन ये जो स्थिति है ना कि 15-20 गाड़ी एमपी से और 15-20 गाड़ी राजस्थान से, और ये पूना और नासिक की बात, तो ये तो पड़ते की बात है। अगर पड़ता बनेगा तो इधर से 20 गाड़ी भी आ जाएंगी, 15 भी आ जाएंगी, नहीं पड़ता रहेगा तो ये माल कम। मेरे को लगता है कि 40 गाड़ी के लगभग, कभी 5 गाड़ी ज़्यादा, कभी 2-4-5 गाड़ी, ये तो रूटीन में रहेगा। कभी बहुत पड़ते बन जाते हैं तो 50-60 गाड़ी आ जाती हैं या 70 गाड़ी, वो कभी आएंगी। हफ्ते में मान लो 2 दिन आ गई तो फिर अगले 2 दिन अराइवल कम हो जाएगी। बिल्कुल तो ये मतलब जो रूटीन में माल आ रहा है यही आता रहेगा। और किसान भाई, व्यापारी भाई, मतलब सिस्टम से ही वैसे देखा जाए तो ठीक ही निकाल रहे हैं। जो कमजोर माल है उनको निकाल रहे हैं, अच्छा माल धीरे धीरे निकाल रहे हैं, और वही निकालना चाहिए जो हिसाब से चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। अच्छी जानकारी आपसे लगातार मिलती है, अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता है, और उस मार्गदर्शन से होता क्या है भैया, अपनी प्याज को निकालने का एक सही उनको समय पता चल जाता है, आकलन हो जाता है कि भाई कैसे प्याज निकालनी है, मंडियों में क्या कुछ माहौल है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता सर, दीजिए। मैं मोबाइल नंबर 9312 जी 41762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद जी। करूंगा। और ये बोर्ड भी आप देख लो, वैसे नंबर भैया ने बताया है, लेकिन कई बार नंबर सुन करके नहीं समझ आता, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और आप एवरी टाइम इनको कॉल कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, बात कीजिएगा, सही जानकारी मिलेगी, उचित मिलेगी।
ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। किशन भैया, चलते चलते एक जयकारा हमारे किसान साथियों के लिए हो जाए। जय जवान जय जय किसान। किसान।